हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि 365 डेज चैलेंज चल रहा है और उसका हमारा है आज 64 डे। और गाइस, आज जो टॉपिक पे हम बात करने आए हैं कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आजकल जो चल रहा है ना कपल्स में कि जब बात करने बैठते हैं तो बातें कम होती हैं, लड़ाई ज़्यादा हो जाती है, जिसके चलते अच्छे अच्छे परिवार टूट रहे हैं। कोर्ट में जाकर के देखो तो तलाक के केसेस इतने ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इस टॉपिक पे क्यों चर्चा नहीं करते, क्यों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, क्यों हम झिझकते हैं कि नहीं ये फैमिली मैटर है। गई, जब फैमिली मैटर है तो फिर कोर्ट में जाकर के क्या हो रहा है, वो फैमिली को क्यों छाला जा रहा है। थोड़ा सा कहते हैं कि जब लड़कियां इतनी समझदार होती हैं तो थोड़ी सी समझदारी की बातें आप आपस के जो रिलेशन है उसमें भी दिखा दिया करें तो कैसा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि हर बार गलती लड़की की ही होती है, लेकिन आपको अगर अपने अपने मन चाहा पति चाहिए, मतलब जो आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड में क्वालिटीज़ हो, तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप और हम सबसे पहले मिलते रहें। सो बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो होता क्या है कि ना लड़कियां अक्सर ये गलती कर जाती हैं। हस्बैंड ऑफिस से थके आ रहे आते हैं और हम लेडीज़ घर में सारा दिन काम करके थक जाते हैं, तो हमको वो समय ही नहीं मिलता है सोचने का, या मैं ये कहूँ कि लेडीज़ अपने साथ खुद के लिए समय नहीं निकालती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हस्बैंड के आते ही वो बस स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई हाँ अब पति आ गया, अब मैं जल्दी से हल्की हो जाती हूँ। उनको सब बोल के, आज तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कहा मुझे, तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतना सारा काम दे दिया, तुम्हारी बहन तो सुनती ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराती, तुम्हारा भाई तो दिन भर ऑर्डर देता रहता है, ये बना दो वो बना दो, ये बच्चे हैं बच्चे पढ़ के नहीं देते हैं। मतलब तमाम घर की जो टेंशनें हैं, बंदा ऑफिस से थका हारा आया है, आपने उससे पानी के लिए नहीं पूछा, आपने उससे चाय के लिए नहीं पूछा, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं पूछी है, बस आप लग गए हो अपनी सुनाने के लिए। फ्रेंड्स, आप ये भी तो देखिए कि बाहर से वो कितने मतलब कितना सब कुछ झेल कर आया है, हमें भी नहीं पता होता। हस्बैंड नहीं बोलते हैं, ऑफिस में भी इतनी टेंशन्स होती हैं। जो मैं अगर बिजनेसमैन की बात करूँ तो उनकी भी अपनी एक अलग लेवल की प्रॉब्लम्स रहती ही हैं हर टाइम, जो कि वो बेचारे किसी से कह भी नहीं सकते हैं। एक तो जेंट्स वैसे ही कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मैं मर्द हूँ तो मेरे को सब करना है। पर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना, लेडीज को भी तो समझना चाहिए, उनको उनसे बात करो और उनकी प्रॉब्लम सुनो। मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी ना करें ना, बस प्यार से बैठ के उनकी बातें सुन ले, उनकी जो दिक्कतें हैं वो सुन ले, वो खुद ही सब सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन उनको कोई सुनने वाला भी नहीं होता है, वो तो बस क्योंकि लेडीज हैं हमारी सुन लो, हम तो सारे दिन काम कर रहे हैं, मैंने तो तुम्हारे घर वालों के लिए ही अपनी जिंदगी कर दी, मतलब इस तरीके की बातें आती हैं। उससे क्या होता है, फिर हस्बैंड का मूड खराब हो जाता है और वो भी, तुम्हारा तो बस रोज का यही काम है, आते ही तुम्हारी तो शिकायतों की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है, मैं क्या करूं, मैं ही घर से चला जाता हूं, ऐसा लगता है कि मैं ही मतलब जड़ हूं इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बातें नहीं होती हैं, दोनों के दिल दुखे हुए हैं और दोनों ही फिर बातों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना ना लड़की गलत होती है ना लड़का गलत होता है, बस क्या गलत है, थोड़ा सा समय गलत है। तो क्यों ना उस समय को सुधार लो बहनों, और आप अपने लिए समय निकालो और उस समय में आप अपने आप से बातें करो। ऐसा नहीं कि रील देखना है या कुछ, ना ना ना, आज सिर्फ अपने से बातें करो कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको इस तरीके से बात करूंगी। ये जो शब्दों का चयन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि शब्द ऐसे हैं कि आप किसी राह चलते को भी अपना बना लेते हैं। और अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो जो अपने हैं ना वो भी फ्रेंड्स दूर होते चले जाते हैं। सो ऐसी नौबत ही मत आने दो। थोड़ा सा अपने साथ बैठ करके सोच लो कि मुझे मेरे पति से आज ऐसे बात करनी है या मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं। पहले उनका मूड देखना है, उसके बाद फिर अपनी बातें रखनी है। यकीन मानिए, आप जैसा चाहती हैं, जो चाहती हैं वो बिल्कुल होगा। लेकिन होता क्या है, लेडी सोचती है इसको मेरे फेस से देख के समझ जाना चाहिए, आज मैं परेशान हूं तो इसने मुझसे पूछा क्यों नहीं है।
अगर मैंने इतनी सी मतलब इशारे में बात इनडायरेक्टली अगर कुछ बोला है तो इसको समझना चाहिए, ये क्यों नहीं समझा है? तो यार नहीं समझते हैं, मर्द ऐसे ही होते हैं। आप बोल दो ना, आप डायरेक्ट बोल दो उसको, आपको जो चाहिए वो लाके भी देंगे और जैसा आप चाहते हैं ना वैसा ही होगा। बस आपको अपना तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो गाइज, ये वीडियो कैसा लगा? ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, मेरे आसपास देख रही हूँ मैं, और बहुत, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं। तो अच्छा है कि अपने रिश्ते को बचाए रखें, उसमें प्यार बनाए रखें और अच्छे से जीवन की गाड़ी चलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।